सन 2025 तक सूरज की आंच क्या पृथ्वी तक आने लगेगी? क्या इतना सुलग जाएगा सूरज? क्या हो रहा है सूरज के ऊपर कि इतना घबरा गए हैं दुनिया के वैज्ञानिक? सूरज की आंच जिसके खौफ में हमेशा जीते हैं वैज्ञानिक, क्योंकि अब और भी बढ़ गई है इसकी कैपेबिलिटीज। क्या 2025 तक दोबारा पृथ्वी पर अपनी पूरी ताकत से आ पहुंचेंगी सूरज की आंच, जिसके आने से इंटरनेट गायब हो सकता है, बिजली गुल हो सकती है, कम्युनिकेशन अरेंजमेंट्स और सैटेलाइट्स तबाह हो सकती हैं। ऐसी घटना जब अपने मिनिमम लेवल पर भी होती है तो लोगों को ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हेडेक और जाने क्या क्या बीमारियां देकर जा सकती है। इसकी रोशनी प्लैनेट अर्थ के ज्यादातर हिस्सों में देखी जा सकती है। तो सोचिए क्या होगा जब सूरज की आंच के पृथ्वी पर पहुंच सकने वाली यह घटना अपने मैक्सिमम लेवल पर होगी। तो क्या होगा पृथ्वी का और यहां बसने वाले मानवों का? जिस घटना की हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं सोलर स्टॉर्म यानी सौर तूफान। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2025 में आएगा मैक्सिमम कैपेसिटी वाला अभी तक का सबसे खतरनाक सोलर स्टॉर्म, जो पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि सालों तक पृथ्वी रिकवर नहीं कर पाएगी। चलिए आपको बता दें कि आखिर क्या है ये सोलर स्टॉर्म, क्यों, कब और कैसे आएगा, 2025 में कैसा सोलर स्टॉर्म क्रिएट होने वाला है, कब आया हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव सोलर स्टॉर्म, कैसे विनाश हो सकता है, जिसे लेकर वैज्ञानिक इतने चिंतित हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या वाकई सूरज की आंच पहुंच सकती है पृथ्वी तक सन 2025 में। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, सूरज की 11 साल की एक साइकिल होती है जिसे सोलर साइकिल ही बोलते हैं, जिसके दौरान सूरज पर सन स्पॉट एक्टिविटीज घटती बढ़ती रहती है। सूरज की एक्टिविटीज का अंदाजा इसके सरफेस पर मौजूद सन स्पॉट्स को काउंट करके लगाया जाता है, जिन्हें सन 1750 से लेकर आज तक लगातार काउंट किया जा रहा है। सूरज की 11 साल के चक्र के साइकिल के दौरान सूरज पर दो तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम। जब सूरज पर सन स्पॉट्स कम होते हैं तब सोलर मिनिमम, और जब सूरज पर सन स्पॉट्स ज्यादा होते हैं तब सोलर मैक्सिमम की परिस्थितियां पैदा होती हैं। अब हम सोलर साइकिल 25 से गुजर रहे हैं, जो 2019 में शुरू हुआ था। जब सोलर साइकिल शुरू होता है तभी से ही वैज्ञानिक सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम के बारे में प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। सोलर मिनिमम पृथ्वी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन सोलर मैक्सिमम को प्रेडिक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि इससे होने वाले डिस्ट्रक्शन की जानकारी भी पहले से ही हो। नासा के अनुसार सोलर मैक्सिमम से जो सबसे मैक्सिमम लेवल का स्टॉर्म क्रिएट होगा वो नवंबर 2024 से मार्च 2026 के बीच कभी भी हो सकता है, और ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि यह घटना जुलाई 2025 में होगी। सोलर विंड तब क्रिएट होती है जब सूरज की ग्रेविटी हाई एनर्जी पार्टिकल से भरी धाराओं को रोक नहीं पाती। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सोलर विंड्स सूरज पर मौजूद सन स्पॉट्स के अंदर से ब्लास्ट होती हैं। इन डार्क स्पॉट्स को कोरोनल होल्स भी बोलते हैं। सूरज से पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी कोरोनल होल्स की ये सोलर विंड्स जो स्टॉर्म का रूप ले लेती हैं वो पृथ्वी तक 2 से 6 दिनों में पहुंच सकती हैं। लेकिन जो हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो 2 मिनट के अंदर पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। पृथ्वी की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल्स को मैग्नेटिक पोल्स की तरफ मोड़ देती है और बहुत ही कम पार्टिकल्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर घुस पाते हैं। लेकिन कई बार सूरज पर एक्सट्रीमली पावरफुल फ्लेयर्स क्रिएट हो सकती हैं, जिनकी एनर्जी 100 मेगाट्रॉन तक के करोड़ों हाइड्रोजन बॉम्ब्स के बराबर होगी। ऐसे सोलर स्टॉर्म के दौरान प्लाज्मा 2 गुनी रफ्तार से स्पेस में दौड़ता है। ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पर इतनी फोर्स के साथ बरसता है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड को चीरकर पृथ्वी पर प्रवेश कर सकते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड को भी बिगाड़ सकते हैं, जिसका नतीजा होता है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन, जो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट कैपेसिटी में पृथ्वी पर कई डिजास्टर पैदा कर सकता है। 2 सितंबर सन 1859 को ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन जब सन स्पॉट्स को स्केच कर रहे थे, या यूं कहें कि काउंट कर रहे थे, तब अचानक उन्होंने एक जायंट सोलर फ्लेयर को ऑब्जर्व किया, और इस ऑब्जर्वेशन के 18 घंटे बाद आज तक का सबसे स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पृथ्वी से आकर टकराया। उस दिन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के सभी टेलीग्राफ्स ने काम करना बंद कर दिया था और जाने कितने ही टेलीग्राफ पोल्स जल गए थे। पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से पर लोग अपनी आंखों से इसकी तेज रोशनी को देख पा रहे थे। तब सोलर साइकिल 10 चल रहा था। यह घटना सोलर मैक्सिमम से कुछ ही महीनों पहले हुई। यह घटना केवल 5 मिनट की थी, लेकिन इसके नुकसान से उबरने में काफी समय लगा। ये सब सूरज पर होने वाले कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से हुआ था, जिससे सोलर स्टॉर्म या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म 17.6 घंटों में ट्रैवल करके पृथ्वी तक पहुंच गया था। इसे आज कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है।
इस ह्यूज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से पृथ्वी पर टेक्नोलॉजी का मास डिस्ट्रक्शन हो गया था। प्लैनेट साइलेंट हो गया था क्योंकि पूरी दुनिया में टेलीग्राफ कम्युनिकेशन फेल हो चुकी थी। कई जगह टेलीग्राफ मशीन्स में भी स्पार्किंग हुई थी, जिसकी वजह से पेपर्स के सेट भी आग की चपेट में आ गए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इस दौरान जो रोशनी निकली उसे पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्से पर देखा जा सकता था। आसमान में एक ब्यूटीफुल ऑरोरा क्रिएट हो गया था जो डिस्ट्रक्टिव था। उसे देखकर कुछ वैज्ञानिकों का तो ये कहना था कि पृथ्वी का अंत आ चुका है। अमेरिकन टेलीग्राफ कंपनी के एम्प्लॉयज ने पाया कि इस घटना के दौरान इलेक्ट्रिक करंट इतना ज़्यादा था कि वो टेलीग्राफ मशीन्स की बैटरी को अनप्लग करके भी पोर्टलैंड और मेन तक मैसेजेस पहुंचा सकते थे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि अगर आज भी ऐसा स्टॉर्म आ जाए तो स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन, नेविगेशन और वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज से लेकर ग्राउंड लेवल तक की इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा और इस तरह के डिस्ट्रक्शन से उबरने में पृथ्वी को बहुत ज़्यादा समय लगेगा। पहले तो वैज्ञानिकों को लगता था कि ऐसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स 500 साल में एक बार आते हैं, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक और ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे ने सोलर फ्लेयर के पैटर्न को एनालाइज किया और उन्होंने पाया कि ऐसी परिस्थितियां बहुत कम सालों के दौरान भी क्रिएट हो सकती हैं। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने दो तरह के मोस्ट डेंजरस इवेंट्स की खोज की, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सुपर स्टॉर्म्स और स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रक्टिव मेगा स्टॉर्म्स। पहले वाले स्टॉर्म्स टेक्नोलॉजी को प्रभावित नहीं करते, बल्कि मौसम पर डिपेंड ह्यूमन बींग्स को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों को तेज सिर दर्द, बीपी स्पाइक्स या किसी जानलेवा डिजीज का सक्रिय हो जाने जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ये स्टॉर्म हर 3 साल में एक बार आते हैं, लेकिन मेगा स्टॉर्म्स रेयर हैं। 150 साल में ऐसे 6 इवेंट्स वैज्ञानिकों ने काउंट किए हैं। ये 25 साल में एक बार आते हैं। पिछले 2 दशक में ऐसा कोई भी स्टॉर्म नहीं आया है। 2012 में भी सूरज पर एक डेंजरस आउटबर्स्ट हुआ था, मगर सोलर विंड किसी और तरफ मुड़ गई और आउटबर्स्ट के निकलने वाले पार्टिकल्स ने पृथ्वी को छुआ तक नहीं। दोस्तों, 2014 में जब सूरज पर सोलर मिनिमम की परिस्थिति थी, तब सूरज पर एक सोलर स्टॉर्म आया था जो कि काफ़ी म्यूटेड था। तब सूरज पर 114 सन स्पॉट्स थे, मगर नासा और नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा को स्पॉन्सर किए गए वैज्ञानिकों के एक इंटरनेशनल ग्रुप ने प्रिडिक्ट किया है कि 2025 में एवरेज सन स्पॉट्स 179 हो जाएंगे। दोस्तों, ये सोलर स्टॉर्म पूरे 11 ईयर सोलर साइकिल के दौरान चलते रहते हैं, मगर ये छोटे मोटे होते हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि सूरज पर एक्टिविटीज जितना सोचा गया था उससे ज़्यादा बढ़ गई हैं। अर्थ की ओर आने वाली सोलर विंड्स बढ़ गई हैं और डिस्प्ले पहले से ज़्यादा ब्राइट और फ्रीक्वेंट हो गए हैं। 2021 में वैज्ञानिकों ने जितने प्रेडिक्ट किए थे उसके 2 गुने से भी ज़्यादा सन स्पॉट्स दिखाई दिए हैं। वैज्ञानिकों ने 26 प्रेडिक्ट किए, लेकिन 67 सन स्पॉट्स क्रिएट हुए थे। इसलिए नासा और NOAA द्वारा स्पॉन्सर्ड ग्रुप से अलग नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने बताया कि 2025 में मैक्सिमम सनस्पॉट 210 से 260 के बीच भी हो सकता है। रशियन साइंटिस्ट ने सनस्पॉट नंबर को 150 तक पहुंचने का प्रेडिक्शन किया। यानी सभी ने प्रेडिक्ट किया, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, लेकिन जितना भी प्रेडिक्ट किया इनका मिनिमम भी हो गया तो बहुत ज़्यादा सनस्पॉट्स हो जाएंगे। दोस्तों, सनस्पॉट जितने ज़्यादा होंगे उतने ही खतरनाक स्टॉर्म्स, तूफान उससे क्रिएट होंगे, सौर तूफान। अब ये अनुमान है कि पृथ्वी तक जरूर पहुंचेगा और समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट लाइंस तक को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हजारों करोड़ का नुकसान दुनिया को उठाना पड़ेगा। क्या आपने कभी किसी ऑरोरा को आसमान में कुछ पलों के लिए चमकते हुए देखा है? उन खूबसूरत नाइट लाइट्स को जो कि ध्रुवों में, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में आसमान में देखी जा सकती है। चमकती हुई ऑरोरा ग्रीन, व्हाइट, रेड अलग अलग रंगों में आती है और ये ऑरोरा देखकर पता चलता है कि हम कितने खूबसूरत सौर मंडल में रहते हैं। लेकिन ये ऑरोरा इतनी घातक होती है कि जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी। ये एनर्जाइज पार्टिकल जो सूरज की तरफ से आते हैं, जब टकराते हैं पृथ्वी के साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक पोल से वहाँ पर, तो जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तब उनके जलने से, उनके वो होने से ये ऑरोरा बनता है। और जब इनकी बौछार, इनकी बरसात और तेज हो जाएगी और पोल से बढ़कर बाकी जगह पर भी पड़ेगी तो इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।